Yes, good morning to all the students of class 7th. Today we are discussing some question answers in chapter number 1, Nutrition in Plants. So, first question is, what are the components of food? यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको बताने हैं कि फूड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. So, various components of food are carbohydrates, fats, vitamins, minerals, roughages and proteins. So these are the various components of food. Second question is, what do you mean by nutrients? Nutrients यानी कि पोषक तत्व. Nutrients को क्या कहते हैं? पोषक तत्व. So आंसर क्या होगा इसका? Components of food which are necessary for our body are called nutrients. ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसे घटक हमारे भोजन के जो कि हमारे शरीर के लिए क्या हैं, ज़रूरी हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन यानी कि पोषण. पोषण क्या है? व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? So nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. न्यूट्रिशन यानी कि पोषण एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसा मोड है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है? फूड लेता है और उस फूड का क्या करता है? उपयोग करता है, उसका यूटिलाइजेशन करता है बॉडी के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा. तो उस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? न्यूट्रिशन कहा जाता है. फोर्थ क्वेश्चन इज, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस. तो न्यूट्रिशन, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप क्या बनाता है? भोजन बनाता है फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस, सरल पदार्थों से. तो उसी को क्या कह देते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कह देते हैं. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑटो है उसका मतलब क्या है? सेल्फ. और ट्रोफोस का मतलब क्या है? नरिशमेंट. ओके, इसका अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा? प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स. प्लांट्स जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. नेक्स्ट पार्ट में हमें हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डिफ़ाइन लिखनी है, उसको समझिए. एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स. हेट्रोट्रॉफ्स कुछ एनिमल्स या कुछ और अन्य जीव जंतु जो बना बनाया भोजन लेते हैं, किससे? प्लांट्स से, यानी कि पौधों से. उन्हीं को क्या कहा जाता है? हेट्रोट्रॉफ्स कहा जाता है. जैसे ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स. तो जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ये बना बनाया भोजन लेते हैं किससे? प्लांट्स से. तो ये क्या कहलाते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं. और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या होता है? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस क्या है? सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ओके, तो इसमें स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना जो भोजन है उसको वो सनलाइट में, यानी कि जो सूर्य की किरणें होती हैं उसकी उपस्थिति में वो जो प्लांट्स हैं वो अपना भोजन बनाते हैं. और उस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है. फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलकर के बना है स्टूडेंट्स, फोटो प्लस सिंथेसिस. फोटो का मतलब क्या है? लाइट. और सिंथेसिस का मतलब क्या है? टू कंबाइन और टू प्रिपेयर.
तो जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कह देते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। जो पत्तियां होती हैं उसकी सतह पर बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। एंड दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। और ये जो छेद होते हैं छोटे छोटे से, इनके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं? गार्ड सेल्स पाए जाते हैं। गार्ड सेल्स हमारी क्या होती हैं? रक्षक कोशिकाएं होती हैं। एंड सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। उन छोटे छोटे छेदों को हम क्या कह देते हैं? स्टोमेटा कह देते हैं। ओके, सो स्टोमेटा जो होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है? छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जो कि लीव्स के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। और वो जो पोर्स होते हैं वो गार्ड सेल्स से घिरे हुए होते हैं। एंड सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। इसके बाद में आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का काम क्या है? स्टोमेटा करता क्या है? फर्स्ट पॉइंट क्या है? स्टोमेटा रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ गैसेस इन एंड आउट ऑफ लीव्स। जो स्टोमेटा है वो क्या करता है? गैसेस का जो फ्लो है वो लीव्स के अंदर से बाहर कर देता है। तो जो गैसेस हैं वो फ्लो करती हैं इन एंड आउट ऑफ द लीव्स। सो स्टोमेटा उनको क्या करता है? रेगुलेट करने का काम करता है। उन गैसेस को रेगुलेट करने का काम करता है। दूसरा पॉइंट क्या है? एवेपोरेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन। तो ये जो सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसको समझिए। एवेपोरेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन। एवेपोरेशन ऑफ वाटर, पानी भाप बनकर उड़ जाता है थ्रू प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर, एंड दिस टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा से ये सब काम होता है ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो वाटर है वो इवेपोरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर इन द प्लांट्स थ्रू स्टोमेटा, ओके, ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन। तो उस ये किसका फंक्शन है? इट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा ही वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि वाटर को क्या करते हैं? एवेपोरेट करते हैं प्लांट्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। और उस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ट्रांसपायरेशन बोला जाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको स्टोमेटा के जो फंक्शंस हैं वो क्लियर हो गए होंगे। सो कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन को लिख करके मुझे सेंड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो वहाँ पर मैं आप लोगों का आंसर रिप्लाई करूँगा। इज़ इट क्लियर? आगे देखिए, यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट्स के अंदर फूड फैक्ट्रीज होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? लीव्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर इन लीव्स। जो भोजन भोजन का बनना है कहाँ पर? प्लांट्स में। वो कहाँ पर होता है? लीव्स के अंदर होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल होता है ग्रीन पिगमेंट, ओके, हरा रंग, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। जो पत्तियाँ होती हैं उसकी सतह के ऊपर ये जो ग्रीन पिगमेंट है ये प्रेजेंट होता है। और इस ग्रीन पिगमेंट को हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का क्या फंक्शन है, क्लोरोफिल का काम क्या है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। क्लोरोफिल का स्टूडेंट्स क्या काम है कि ये सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, उसको ये क्या करता है, कैप्चर करता है। दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम CO2 एंड वाटर। ये जो एनर्जी है, ये जो ऊर्जा है, इसका जो उपयोग है वो भोजन को बनाने में किया जाता है। फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। सो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिंग्स दैट आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी होती हैं फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है उसको पूरा कराने में। तो सबसे पहला इसमें आता है क्लोरोफिल, उसके बाद में सनलाइट, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन वाटर। सो ये कुछ नेसेसरी थिंग्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कराने में सहायक हैं। आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखिए। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। ओके, सो यहाँ पर रिएक्टेंट्स कौन कौन से हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये क्या हो गए, आपके रिएक्टेंट्स हो गए इस इक्वेशन में। ये आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। कौन कौन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और प्रोडक्ट में आप लोगों को क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट में मिलता है carbohydrates and oxygen. So carbohydrate and oxygen are products and carbon dioxide and water are reactants of this equation of photosynthesis. Is it clear? Next question देखिए, name the gas which is produced during the process of photosynthesis. photosynthesis के समय ऐसी कौन सी गैस है जो प्रोड्यूस होती है, तो उसका नाम है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश अल्टीमेटली गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। तो इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे गेट अल्टीमेटली गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। आगे देखिए, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे ही पत्तियों के अंदर क्या आ जाता है, स्टार्च आ जाता है, तो ये क्या दर्शाता है, ये क्या संकेत देता है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो हो रहा है। आगे क्या है, द स्टार्च इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो स्टार्च है वो भी एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। सो स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल गिव यू द क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड ऑन द टॉपिक सेल्स। सो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को तो आपको समझना ही है, साथ में एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है इसी पार्ट से रिलेटेड जो मैंने आज वीडियो में डिस्कस करा है, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके सेंड कर सकते हैं। तो उसका आंसर मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं वो आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।